हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक में से हमारा चैप्टर है इरिगेशन कैनाल का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की इरिगेशन कैनाल क्या होती है। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस आर कॉल्ड द इरिगेशन कैनाल्स। कि जो कैनाल्स हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं उसे बोलते हैं इरिगेशन कैनाल्स। लाइक कि हम क्रॉप्स को जब पानी देते हैं फूड रिक्वायरमेंट के लिए, जब हम कैनाल्स का पानी यूज करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए तो उसे बोलते हैं इरिगेशन कैनाल्स। So irrigation canals must be provided with sufficient head of water so that it may be flow under gravity over the surrounding area for irrigation purposes। कि ये एक प्रॉपर वे के साथ इसे हम डिजाइन करते हैं ताकि जो हमारा वाटर होता है वो फ्लो करे अंडर ग्रेविटी और यूज कर ले हम उस पानी को फॉर द इरिगेशन पर्पस के लिए। देन इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी इरिगेशन कैनाल्स की। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इसकी, देर आर यूज्ड फॉर सप्लाइंग वाटर फॉर रिवर फ्लोइंग टू अ फार डिस्टेंस टू द एरिया सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स और मोर। इसका मतलब है कि जो हम पानी रिवर का यूज करते हैं वो कम से कम हम 100 किलोमीटर तक इरिगेशन पर्पस के लिए रिवर का पानी हम यूज कर सकते हैं। दीज आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेमिनस। These carries fine silt particle in suspension in a good mineral properties, improve the production of the crops. They are also used for providing facility for drinking, bathing, washing purposes. They are very helpful in increasing in the revenue of government as the water supplies to the field for irrigation purposes is charged. They are also helpful in increasing the employment. These are helpful in increasing the timber wealth of the country because many trees are planted along the canal banks. These are also provided the navigation facility like the। इसका मतलब अब इसमें है कि इरिगेशन कैनाल्स में हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कि हम इरिगेशन जो वाटर है वो 100 किलोमीटर तक हम जो क्रॉप्स के लिए पानी वो रिवर का पानी इरिगेशन पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। सेकंड है कि जो उसमें सिल्ट पार्टिकल्स आते हैं उसे हम यूज कर सकते हैं। जो हमारी क्रॉप्स आती हैं जो वो ग्रो करती है उसके प्रोडक्शन के लिए वो सिल्ट पार्टिकल काफी फायदेमंद होते हैं जो कि हमें हमें जो रिवर और कैनाल के वाटर में से मिलते हैं। उसके बाद ये पानी हमारे लिए ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग करने के लिए भी काम आता है। उसके बाद क्या करता है, ये हेल्पफुल करता है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू जो होता है उसे इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है जो हम उससे हम इंक्रीज होती है हमारी टिम्बर वेल्थ कंट्री की, और नेविगेशन फैसिलिटी के लिए हम इरिगेशन पर्पसेस यूज करते हैं। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल में कैनाल की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, किस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कैनाल को डिजाइन करते हैं, क्यों बनाते हैं। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ द सप्लाई, सेकंड आता है फंड्स अवेलेबल एंड थर्ड आता है टाइप ऑफ द सॉइल। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ द सप्लाई में इज अ परमानेंट कैनाल ऑन इन अडेंडेशन कैनाल्स। फर्स्ट आती है परमानेंट कैनाल्स। परमानेंट कैनाल जो थ्रू आउट द हमें पर ईयर चले, थ्रू आउट ईयर जो कैनाल फ्लो करती है उसे बोलते हैं परमानेंट कैनाल्स। लेकिन इन अडेंशन कैनाल्स क्या होती है जो ड्यूरिंग मॉनसून के लिए हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं इन अडेंशन कैनाल्स। The supply of canals is not the farmers can depend upon the supply only। इसका मतलब है कि जब जब हमें जरूरत होगी, जब मॉनसून का सीजन होगा, जब रेनी ज्यादा होगी, देन हम इस कैनाल को यूज करते हैं। सेकंड इसमें ऑप्शन आता है अकॉर्डिंग ऑफ फंड्स अवेलेबल। फर्स्ट आती है प्रोटेक्टिव, सेकंड आती है प्रोडक्टिव। प्रोटेक्टिव में आता है कि द कैनाल्स विच आर कंस्ट्रक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड विदाउट एनी इनकम आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कैनाल्स। जो कि कैनाल्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं पब्लिक के लिए, विदाउट एनी इनकम पब्लिक के लिए कंस्ट्रक्शन की जाती है उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव कैनाल्स। And the lining of irrigation canals also protective works is a help in minimize the chances of waterlogging. It is a sort of relief work because its development start the period of famine, thus gives employment or to the farmers। इसका मतलब है कि जो कैनाल्स प्रोटेक्टिव हम पब्लिक के लिए यूज की जाती है, इसकी लाइनिंग भी हम अच्छे तरीके से करते हैं, इसे प्रोटेक्ट करते हैं कि वहां पर वाटर लॉगिंग ना हो, वहां पर सीपेज की प्रॉब्लम ना हो, वहां पर पर्कुलेशन ना हो वाटर की।
इसकी लाइनिंग भी हम अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट आती है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव कैनाल्स आती है जो कैनाल्स एट द टाइम ऑफ डिजाइन एंड प्लानिंग के तौर पर डिजाइन करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, टोटल इनकम लगती है उस पर, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिव कैनाल्स। ओके, नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सॉइल, कि किस टाइप पर हमने कौन सी सॉइल पर हमने कैनाल को डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। उसमें फर्स्ट आते हैं एलुवियल कैनाल्स, सेकंड आते हैं नॉन एलुवियल कैनाल्स। एलुवियल कैनाल्स होते हैं जो कैनाल्स एलुवियल सॉइल पर कंस्ट्रक्ट की जाती है। कैनाल इरिगेशन डन बाय कंस्ट्रक्टिंग हेडवर्क्स वहां पर लगाए जाते हैं, एट टेक ऑफ पॉइंट लगाया जाते हैं, इज जनरली प्रेफर इन सच सॉइल, इज अ वेरी फर्टिलाइज सॉइल होती है, हेडवर्क्स प्रॉपर उस पर गेट प्रोवाइड किया जाता है। नॉन एनुअल सॉइल्स आर द रॉकी प्लेन्स पर जो हमारी जो एरिया आता है उस एरिया में जो कैनाल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसे बोलते हैं नॉन एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल। सो हमारे पास 3 क्रॉस सेक्शन आते हैं। फर्स्ट आता है कैनाल इन फुली इन फिलिंग। कैनाल इन फुली इन फिलिंग का मतलब होता है कि जो हमारा बेड लेवल होता है कैनाल का वो अबव होता है नेचुरल सरफेस लेवल के। जैसे कि ये हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है, इन दिस लाइन नेचुरल सरफेस लेवल, और ये जो FSL है इसका मतलब है फुल सप्लाई लेवल इज द अबव द नेचुरल सरफेस लेवल। अगर ये अबव होगा नेचुरल सरफेस से इसे बोलेंगे फुली इन फिलिंग। ये डॉवल है, उसका स्लोप दी गई है 1.1/1 की, देन 1.5/1 की स्लोप, अगेन स्लोप, देन उसके बाद उसका लास्ट में काउंटर है। और यहाँ पर है फ्री बोर्ड, जो उसका डिस्टेंस होता है डॉवल के साथ और फुल सप्लाई में जो डिस्टेंस आता है दोनों में उसे हम बोलते हैं फ्री बोर्ड। देन डॉवल आता है और उसके बाद आउटर डॉवल जो ये वाला, देन अगेन यहाँ पर बी और बीट और 6 की डेप्थ गिवन है। फुल सप्लाई लेवल जो हमारा सरफेस के ऊपर आएगा वो आएगा फुल इन फिलिंग। अगर ये फुल सप्लाई लेवल हमारा अर्थ के नीचे चला गया, बिलो हो गया, उसे हम बोलेंगे फुली इन कटिंग। When the fully supplying level canal is below the natural surface level, the section is canal to be fully in cutting। इसका मतलब है कि जो हमारा सेक्शन होगा कैनाल का, जो हमारा फुल सप्लाई लेवल की जो हमारे वाटर का लेवल होगा, अगर वो बिलो हो गया सरफेस लेवल से, उसे हम बोलेंगे फुली इन कटिंग। नेक्स्ट इसमें आता है canal partially in cutting and full partially filling। When the full supply level of canal is above the natural surface level and bed level of canal is the below the surface level। bed level below हो लेकिन full supply level क्या above हो, इसका मतलब वो क्या है partially cutting and partially filling भी है। ओके, इसमें क्या है कि जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है, जो हमारा बेड लेवल है वो बिलो है, और जो हमारा फुल सप्लाई लेवल है वो अबव है हमारे सरफेस से, वो है पार्शियल इन कटिंग पार्शियल इन फिलिंग। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है हमारा कैनाल लाइनिंग का। सो कैनाल लाइनिंग का मतलब है कि जो हमारी कैनाल है, कैनाल का जो बेड होता है और जो साइड्स होते हैं उस पर लेयर करना, उस पर इम्परवियस लेयर करना, उसको डिजाइन करना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे बोलते हैं कैनाल लाइनिंग। द इम्परवियस लेयर which protects the bed and the sides of canal is called canal lining। canal lining किसको बोलते हैं कि जो हमारा बेड होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, और लेयर जो हम इम्परवियस लेयर जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बेड को और साइड्स को, उसे बोलते हैं कैनाल लाइनिंग। कैनाल लाइनिंग बहुत जरूरी होती है ताकि हमारा जो लॉसेस होते हैं हमारी कैनाल में उसे हम रोकने के लिए। कौन कौन से लॉसेस आते हैं? फर्स्ट आती है सीपेज, सेकंड आती है इवेपोरेशन, और और होती है पर्कुलेशन। सो सीपेज को रोकने के लिए हम करते हैं लाइनिंग, ताकि हमारा जो बेड से पानी सीपेज ना हो, पानी अंडरग्राउंड ना हो, पर्कुलेट ना हो, हमारा वहां पर वाटर लॉगिंग ना हो, वाटर का नीचे वाला जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उसका पानी का लेवल जो राइज ना करे, इसलिए हम वहां पर करते हैं कैनाल लाइनिंग। अब एडवांटेजेस क्या है कैनाल लाइनिंग के? टू सेव वाटर फॉर एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन। सेव करता है पानी को, अगर पर्कुलेशन होने लगी, सीपेज होने लगी तो हमारा जो खराब हो जाएगा वो लाइनिंग कैनाल का, उसका डैमेज हो जाएगा स्ट्रक्चर।
टू मिनिमाइज द पर्कुलेशन लॉसेस टू अवॉइड वाटर लॉगिंग, पर्कुलेशन लॉसेस को रोकते हैं ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। अगर वाटर लॉगिंग होगी तो हमारा जो अंडरग्राउंड का पानी है वो राइज होएगा, तो उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, पर्कुलेशन प्रॉब्लम ज्यादा आ जाएगी। टू इम्प्रूव द फिल्टर स्लोप्स, जो उसकी स्लोप्स है उसे हम इम्प्रूव करते हैं, उसको भी हम करते हैं कि उस साइड से भी सीपेज की प्रॉब्लम ना हो। To maintain the stability of the section, which reduces the chances of shifting of outlets, to minimize the cost of maintenance, to carry water at high velocity, to prevent the growth of weeds, to prevent canal branches and bank erosion. So these are the advantages कि हम क्यों लाइनिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है लॉसेस इन कैनाल्स, कि कैनाल्स में कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं। फर्स्ट लॉस आता है इवेपोरेशन लॉसेस, सेकेंड लॉस आता है सीपेज लॉसेस। सो इवेपोरेशन क्या होता है कि पानी हमारा ड्यू टू टेम्परेचर क्लाइमेट के साथ पानी क्या करता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन लॉसेस। The process by which the water changes into vapors is termed as evaporation. जिस प्रोसेस में हमारा वाटर वेपर्स में चेंज हो जाए उसे बोलते हैं evaporation. It varies with the variation climate condition. Climate condition पर यह डिपेंड करता है, जितना क्लाइमेट कंडीशन हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगी। The rate of the evaporation depend upon the exposed free water surface and the intensity of the wind. Losses due to evaporation are expressed in cubic meter second, million square meters of the exposed surface, etc. ओके, ये आता है इवेपोरेशन। सेकंड आती है हमारी सीपेज। अब सीपेज क्या होती है? सीपेज लॉसेस आर सिग्निफिकेंट इन द बिगिनिंग बिकॉज इनिशियल स्टेट वाटर फिल्स अप द सोयल पोर्स। सीपेज क्या आती है कि जो हमारे सोयल पोर्स होते हैं उसमें हमारा पानी सीपेज करने लगता है, एब्जॉर्ब होने लगता है, तो सीपेज ज्यादा मेन प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर वो फेल हो जाता है। कौन कौन से पर क्या क्या रेट पर सीपेज डिपेंड करता है कि शेप कैसी है, टेम्परेचर एंड डेप्थ कितना है वाटर का, सॉइल परमेबिलिटी है कितनी है उसकी, उसके बाद लेवल ऑफ सब जो सोइल का वाटर टेबल लेवल है वो कितना है, टाइप ऑफ सीपेज कौन सी है, वेदर एब्जॉर्प्शन है या पर्कुलेशन है, ठीक है। उसके बाद कैनाल, कैनाल द सीपेज इज मोर इन अनसिल्टेड कैनाल्स देन सिल्टेड कैनाल्स। कंडीशन कौन सी है कि उसमें सिल्ट ज्यादा है या उसमें हमारा अनसिल्टेड कैनाल्स है। नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंड करती है, फर्स्ट आती है एब्जॉर्प्शन, सेकंड आती है पर्कुलेशन। अब अगर पानी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्ब होना। द लॉसेस ऑफ वाटर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन इज द, जो इसका वाटर रेट टेबल होता है इज अ वेरी डीप, अगर इसका ये डेप्थ हमारी वाटर टेबल की जो डीप में आती है देन यह वहां पर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। The degree of saturation decreases, the depth increases. अगर depth increase होगी saturation degree decrease होगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जैसे कि ये फुल सप्लाई लेवल है किसी भी कैनाल का और ये पानी, ये एरो शो कर रहा है कि पानी अंदर को एब्जॉर्ब हो रहा है। सो ये सैचुरेटेड सॉइल, अनसैचुरेटेड सॉइल की ये पानी यहाँ पर अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया है, तो फर्स्ट इसमें कैनाल में प्रॉब्लम आती है, इसमें सीपेज की, फर्स्ट उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सो सेकंड आती है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन में क्या आता है, द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू पर्कुलेशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल, कि कौन सी टाइप है, परवियस सॉइल है, इम्परवियस सॉइल है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी पर्कुलेशन कितनी होगी। लेकिन ये पर्कुलेशन क्या होती है, 3 टाइम से ज्यादा होती है एब्जॉर्प्शन लॉसेस से। ये पर्कुलेशन से हमारा स्ट्रक्चर जो है कि ज्यादा खराब होता है, उसमें सीपेज प्रॉब्लम के आने से इस स्ट्रक्चर पर यहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं और ये हमारे बेड लेवल को और स्लोप को डैमेज करता है। एब्जॉर्प्शन एंड द पर्कुलेशन, ये तो हमारे सीपेज लॉसेस है, 2 तरह के मेन लॉसेस, एब्जॉर्प्शन एंड पर्कुलेशन। सो थैंक यू।